नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। आंध्र प्रदेश का तिरुपति मंदिर, जहां पर 54 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और ऐसे आरोप जब लगे तो अब सब चौंक गए। आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे हुआ ये घोटाला, किसने किया ये घोटाला और पिछले 10 साल से कैसे मिली भगत के साथ पैसा गबन किया जा रहा था। और जो जानकारी आपको देंगे वो आप सुनकर निश्चित तौर पर चौंक जाएंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर को चलाने वाली संस्था तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TTD में पिछले 10 साल से घोटाला हो रहा था, ऐसे आरोप लगे हैं। अभी लड्डू विवाद कुछ वक्त पहले ही आपने सुना था, प्रसादम विवाद। उस वक्त तमाम आरोप इधर से उधर हो गए, मामला सुलझ गया। लेकिन अब जो आरोप लग रहे हैं, उस आरोप के बाद जवाब चाहिए। जवाब चाहिए उन भक्तों को जिनके साथ छल किया गया। जवाब चाहिए उन्हीं भक्तों को जिन्होंने बहुत आस्था के साथ दान किया। जवाब चाहिए उन्हें जो कि इतने दूर से लंबे सफर तय करके तिरुपति मंदिर पहुंचे, दर्शन किए आस्था के साथ, लेकिन उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। और वो भी शॉल, एक शॉल जिसकी कीमत 300-400 रुपए होनी थी, 1300, 1400, 1500, 2000 रुपए में खरीद ली गई। ये सब जवाब चाहिए TTD से, जिसके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले कुछ चीजें आपको बता देते हैं घोटाले से जुड़ी हुई। तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर में 54 करोड़ रुपए का घोटाला। ठेकेदारों ने शुद्ध मलबरी सिल्क के शॉल की जगह सस्ते पॉलिएस्टर वहां पर दिए। बिलिंग सिल्क के दामों पर की गई। ये घोटाला 10 साल से लगातार चला आ रहा था, यानी जहां सिल्क देना था वहां पॉलिएस्टर दिया गया। घोटाले की वजह से मंदिर को करीब 54 करोड़ रुपए का नुकसान पिछले 10 साल में हुआ है और यह बड़ी संख्या है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर का प्रबंधन करता है और इसी पर यह पूरे आरोप लग रहे हैं। घोटाला 2015 से 2025 तक चला, यानी पूरे के पूरे 10 साल। इसमें पिछले 4-5 सालों में ही करीब 50 करोड़ रुपए की खरीदारी प्रभावित हुई। एक शॉल की कीमत बाजार में 300-400, बहुत चलिए मान लिया 500 रुपए होने के बावजूद इसे 1300 से 1334 रुपए, 1500, 2000 तक प्रति शॉल के हिसाब से खरीदा गया और घोटाला किया गया। कुल 15,000 से ज्यादा पॉलिएस्टर दुपट्टे शॉल सप्लाई किए गए, जबकि यहां पर सिल्क के शुद्ध शॉल सप्लाई करने थे। अब कैसे हुआ घोटाला, यह भी जानना बेहद जरूरी है। फिर उसके बाद चर्चा करते हैं पंकज जी के साथ। ठेकेदारों ने टेंडर दस्तावेजों में निर्दिष्ट शुद्ध मलबरी सिल्क के बजाय 100% पॉलिएस्टर के शॉल सप्लाई किए और सबसे बड़ा घोटाला यही रहा। सिल्क की पहचान के लिए अनिवार्य होलोग्राम भी गायब था। मतलब कि यहां से भी होलोग्राम तक का पैसा खा गए भाई। ये शॉल भक्तों को दिए जाते हैं और मंदिर की पवित्र परंपराओं में इस्तेमाल होते हैं। अब चलते हैं पंकज जी के पास। पंकज जी, फिर से एक बार आस्था के साथ खिलवाड़। सोचिए कि जो शॉल परंपराओं में भी यूज हो रहे हैं, मलबरी के देने चाहिए थे, सिल्क के, पॉलिएस्टर के दे दिए भाई। आंख मूंद के बैठे रहिए देवस्थानम वाले, आंख मूंद के बैठी रही सरकारें। पिछले 5 से 10 सालों में 3 बड़े घोटाले तो सामने आ गए हैं। एक पहला घोटाला प्रसादम विवाद था, दूसरा वाला उनकी दान पेटी से चोरी हो रहे थे पैसे, वो वाला घोटाला था, और तीसरा ये दुपट्टा विवाद है। अब मैं दुपट्टा विवाद के बारे में आपको जानकारी देता हूं। एक ही कंपनी से खरीदे जा रहे थे जिसका नाम था VRS एक्सपोर्ट नगरी, और इस कंपनी का एसोसिएशन उस वक्त की सरकार के साथ था और उनके ही लोग ये कंपनी में काम कर रहे थे। इससे पहले किसकी सरकार थी आप जानते हैं आंध्र प्रदेश में? जी बिल्कुल, YS राजशेखर रेड्डी की, और VRS कांग्रेस उनकी पार्टी का नाम है। YSR कांग्रेस पार्टी का नाम है, और उन्हीं के एक बंदे जिनका नाम है VRS एक्सपोर्ट, वो कंपनी चलाते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि 2015 में ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, 2025 तक का था। ये तो तब पकड़ा गया जब फ्रेश एप्लीकेशन दिया और जब स्टॉक की जांच की गई कि तब पकड़ा गया। इसका मतलब 10 साल तक किसी ने जांच नहीं की।
और लगातार 10 सालों तक एक ही कंपनी सप्लाई करती रही है पूरा चीज। ये मामला क्या है रोहित, जानते हैं? ये है क्रिप्टो क्रिश्चियन का भारत के सबसे बड़े ट्रस्ट में प्रवेश करना, और वहां से ये सारी चीजें शुरू हुई है। नहीं पंकज जी, बार बार देखिए आरोप लगा देना सामने वाले पर कि इस वजह से हुआ होगा, उस वजह से हुआ होगा। प्रसादम विवाद आया तो आपने कहा कि साजिश के तहत हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, इसलिए प्रसादम में चर्बी मिला दी गई। चलिए मान लिया। सॉल में भी अगर कहा जा रहा है कि यह भी साजिश है, मान लिया, लेकिन जब दान पेटी से पैसे गायब हो गए उसमें कौन सी साजिश आ गई? वो तो वहीं पर जो देखने वाले हैं वही लोग होंगे ना। हाँ, तो वही लोग थे। मैं तो बार बार ये कर रहा हूं कि वही लोग थे ट्रस्ट में, और इसमें हिंदू नामधारी क्रिश्चियनों को शामिल किया गया था। जैसे नाम है गणेशन और अंदर से मानता है ईसाइयत, इसलिए तो मैं क्रिप्टो क्रिश्चियन शब्द का यूज कर रहा हूं। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूं, भाव में फर्क होता है। मैं जिस भाव से काम कर रहा हूं, मेरी आस्था है उस देव के प्रति, तो मैं कोशिश करूंगा कि एकदम शुद्ध प्रसाद मिले, शुद्ध वस्त्र मिले। जिसका भाव नहीं है, वो सिर्फ नौकरी के मकसद से या फिर कोई कुत्सित मानसिकता के साथ वो शामिल हुआ है कि सामने वाले का धर्म भ्रष्ट कर देना है, सामने वाले को चर्बी वाला घी का लड्डू खिला देना है। और इन सब से होता क्या है कि आम जो भक्त है ना, उनकी भावनाएं डिगती हैं, आहत होती हैं। उनको लगता है कि मैं जा रहा हूं, जो प्रसाद वो खा रहा हूं वो सही है कि नहीं, जो वस्त्र मुझे पहनाया जा रहा है वो सही है कि नहीं। मन में शंका तो आ ही जाती है ना, क्वेश्चन मार्क तो आ ही जाता है। और आस्था डिगाना ही असली मकसद है। इससे पहले मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जो वाई एस राजशेखर रेड्डी की सरकार थी, क्योंकि वो खुद भी क्रिप्टो क्रिश्चियन ही है, वो ईसाइयत मानते हैं, उन्होंने बड़े पैमाने पर ईसाई समुदाय के लोगों को तिरुमली देवस्थानम ट्रस्ट में शामिल कराया। तो अब तो बदलाव कर सकते हैं ना अपने, तो अब तो भैया केंद्र में भी आप हैं, राज्य में भी आप हैं। अरे ये पकड़ में ही तब आ रहा है जब नई सरकार बनी है। पिछले 1 साल में 3 बड़े घोटाले पकड़े गए नहीं है, जो चैलेंज करके आंध्र प्रदेश से बोलते हैं, इसीलिए तो पकड़े जा रहे हैं भाई साहब। इससे पहले तो जांच तक नहीं होती थी, अभी आई है नई सरकार तो जांच कर रही है, तो पकड़े जा रहे हैं। आप अपनी ही सरकार पे इल्जाम मत लगाए कि कर क्या रहे हैं। कर रहे हैं इसलिए आपको सामने आ रहा है। नहीं कर रहे होते तो आपको पता भी नहीं चलता। पॉलिस्टर का शॉल ओढ़ के मलबरी सिल्क का कहकर घर के जाके सजाए रखते। एक ओवरहॉलिंग जरूरी है, और देखना यह है कि कितने लोगों की अपॉइंटमेंट हुई, कौन क्या है। मैं तो इतना जानता हूं कि मंदिर के ट्रस्ट में वही होना चाहिए जिसका मंदिर के प्रति आस्था हो और बिल्कुल सेवा भाव से काम कर रहा हो, वही होना चाहिए। नहीं, जब बार बार इस तरीके की चीजें हो रही है तो क्या ऐसा ना हो कि सफाई कर दिया जाए, भाई होगा विरोध, जो कर लेंगे देख लिया जाएगा, पहले सफाई कीजिए। नहीं कर रहा है, आस्था से खिलवाड़ तो नहीं चल पाएगा बार बार ना। नहीं, सफाई चल रही है, इसलिए सारे मामले आ रहे हैं। जब प्रसादम वाला विवाद आया तो उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया गया। अब ये साल वाला आ रहा है, वीआरएस एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जाएगा। फिर जो चोरी का मामले आए तो जो उस तरह के लोग थे उनको चुन चुन कर बाहर निकाला जा रहा है ट्रस्ट से। हो रहा है सफाई, लेकिन 10 साल का कचरा साफ करने में भी 1-2 साल लगेंगे। ठीक है, उम्मीद हम यही करेंगे कि 1-2 साल और लग जाए, लेकिन यह कचरा साफ किया जाना चाहिए। आस्था से खिलवाड़ हर बार बर्दाश्त नहीं होगा। साजिश कौन रच रहा है, यह जिम्मेदारी सरकार की है। जो सनातनी सरकार खुद तो कहती है आंध्र प्रदेश की, उनकी जिम्मेदारी है, पवन कल्याण और टीडीपी प्रमुख की जिम्मेदारी है कि अब हिंदुओं की आस्थाओं के साथ इतने बड़े धार्मिक स्थल पर खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। प्रसादम के साथ खिलवाड़ हुआ, चलिए हमने खाली चर्बी, आपने गायब करवा दिए पैसे, चलिए हम फिर से भर देंगे आपकी क्या कहते हैं दान पेटी। शॉल घोटाला भी आपने कर लिया, हम मान लेंगे कि मलबरी ही था, क्योंकि आस्था अंधी होती है। लेकिन बार बार इस तरीके से कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 7 8 10, अब बस। अब सवाल यही है सरकार से भी कि पूरी तरीके से सफाई होनी चाहिए। और जो पंकज जी कह रहे हैं कि अगर ये क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं वहां पर, तो भाई उनको बिल्कुल साम दाम दंड भेद जो भी आपको आए उनको घसीट को बाहर कीजिए।
आस्था से खिलवाड़ बंद होना चाहिए। बाकी तिरुपति मंदिर में 54 करोड़ रुपए का घोटाला क्या था, कैसे था, उस पर हमने चर्चा की। कुछ अपडेट अगर आई तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।